जो भी एआई के फील्ड में काम करता है उसका सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि कैसे प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग करे। इसी का सॉल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ इस वीडियो में। ये आप देख सकते हो, मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, ये एक प्रॉम्प्ट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं है। आप किसी भी टेक्स्ट को प्रॉपर प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये आप देख सकते हो, इसमें प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखा है विद कलर एंड ऑल, जिसमें आपको ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है इंस्ट्रक्शन में। तो अगर आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना है जिससे एआई समझ पाए कि आपको क्या चाहिए, तो उसके लिए प्रॉम्प्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही आज के इस वीडियो में मैं आपका फिक्स करने वाला हूं। सो ये फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, गिटहब का मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, आपको इस स्किल को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहां पे आपको कोड पे जाना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड जिप पे क्लिक कर लेना है। और हाँ, रेटिंग देना मत भूलना, आप इस रेपो को रेट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने क्लॉड में आ जाओ। क्लॉड में आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप जाओगे लेफ्ट साइड में कस्टमाइज का। कस्टमाइज में आपको जाना है स्किल्स पे। तो स्किल्स जो रहता है वो क्लॉड का एक ऐसा फीचर है जहां से क्लॉड को और ज्यादा फंक्शनैलिटी मिल जाती है ताकि वो आपका कॉन्टेक्ट समझ पाए। तो हर बार क्या होता है, हम लोग चैट में जब भी कोई क्वेश्चन डालते हैं या फिर कुछ भी पूछते हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट जनरेट कर दो, डैशबोर्ड जनरेट कर दो, तो उससे रिलेटेड वो देखता है क्या कोई स्किल उसके पास अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे मैंने ये जनरेट किया था प्रीवियसली, आप देखोगे प्रीवियसली जो मैं आपको दिखा रहा था, ये जो जनरेट हुआ इसका प्रोसीजर क्या था। इसके प्रोसीजर में इसने प्रॉम्प्ट बिल्डर स्किल को पढ़ा पहले, और फिर उसके बाद देखा कि ईमेल यूज केस है, तो यूज केस के अकॉर्डिंग इसने एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया। मैंने क्या कर रखा है, इस प्रॉम्प्ट को इस तरीके से मैंने बनाया है ताकि आपको बार बार प्रॉम्प्टिंग ना करना पड़े। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया था, आपको लेफ्ट साइड में जाना है कस्टमाइज में, और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको स्किल्स का ऑप्शन मिलता है। अब मेन जो है कि आप स्किल को कैसे इंपोर्ट करोगे। सबसे पहली बात, गिटहब में जो है मेरा रिपॉजिटरी मैं आपको बता रहा था जिस पे मैंने काम किया है, और जो मैंने आपको दिया है वो है प्रॉम्प्ट बिल्डर। तो ये प्रॉम्प्ट बिल्डर वाला स्किल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, कोड में जाके आपको बस डाउनलोड करना है, और इसी को आप फॉलो कर सकते हो मुझे। और यहाँ पे रेटिंग वगैरह देख के आप इस रेपो को फॉलो करो, और यहाँ पे आपको 1 कमिट दिख रहा है, जब भी कोई अपडेट आएगा तो इसमें 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो आप लेटेस्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब डाउनलोड कर सकते हो और फिर इंस्टॉल कर सकते हो। तो क्लाउड में आके आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट स्किल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अपलोड अ स्किल पे जाना है, और यहाँ पे जस्ट आपको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये डॉट स्किल का फाइल है, तो इसको बस आपको ओपन कर लेना है, और जैसे ही आप ओपन करोगे तो मेरे पास रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे अपलोडेड है। तो इस तरीके से आपको इसे इंपोर्ट कर लेना है ताकि आप इसको रन कर पाओ अपने क्लॉड के अंदर। तो इस प्रॉम्प्ट बिल्डर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, सबसे पहले आपके पास skill.md है जिसमें इंस्ट्रक्शन है कैसे सारी चीजें यूज करना है, आपसे क्वेश्चन कब पूछना है, यूज केसेस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आपको एड कॉपी लिखना है, वेबसाइट बिल्ड करना है, ईमेल लिखना है, फाइनेंस के ऊपर आपको काम करना है। अब फाइनेंस भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल फाइनेंस, अगर आपको एनालाइज करना है कुछ, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उससे रिलेटेड काम करना है, मैट्रिक्सेस को समझना है, तो किसी भी चीजों से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछोगे तो वो जनरेट करके दे सकता है, और जिसका आंसर नहीं होगा उसके लिए वेब सर्च करके ढूंढ के ला के देगा और अपने फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो फ्रेमवर्क के लिए यहां रेफरेंसेस में मैंने frameworks.md पुट कर रखा है, जहां पे आपको 10 फ्रेमवर्क मिलेंगे, जैसे कि फ्रेमवर्क 5 है, फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स, यहां पे कंस्ट्रेंट्स एंड रूल्स है, कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड है। इस तरीके से मल्टीपल आपको फ्रेमवर्क मिलेंगे, और ये वो फ्रेमवर्क यूज करेगा जो सबसे बेस्ट सुटेबल होगा आपके यूज केस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये बना हुआ है। बस आपको ये यूज करना है। अब मुझे जब भी कुछ जनरेट करना है, जस्ट मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, न्यू चैट लूंगा, और यहां पे मैं बोलूंगा हेल्प मी टू बिल्ड अ प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग लोगो। एक तो मैं ऐसा कर सकता हूं जिसमें बार बार करेगा, लेकिन मैं इस चीज को अवॉइड करने बोलूंगा। आप क्या करो, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगा आपके लिए, प्रोजेक्ट्स में जाओ, प्रोजेक्ट में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट आप बना लो, और इसका नाम दे दो प्रॉम्प्ट जनरेटर। और यहां पे मैं कोई भी चैट करूंगा थ्रेड में, तो वो हमेशा स्किल ही यूज करेगा। तो इंस्ट्रक्शन में मैं दे देता हूं, यूज ओनली प्रॉम्प्ट जनरेशन स्किल, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग प्रॉम्प्ट। मैं बस ये लिख के सेव इंस्ट्रक्शन कर दूंगा। अब मैं जब भी चैट करूंगा तो ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग skill.md जो फाइल है उसको वो लोड कर लेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे दिया है। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, पूरा प्रॉम्प्ट का स्किल वाला फाइल है यहाँ पे। आप इसके अंदर जाओगे आपको सारी चीजें मिल जाने वाली है। यहाँ से आप रीड नहीं कर सकते, लेकिन इसको डाउनलोड कर लेना जिससे ये इंपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राइट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग ऑन फ्यूचर ऑफ एआई, इसको मैं डन कर दूंगा एक बार।
अब क्या करेगा, ये skill.md को लोड करेगा, उसको पढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा, ताकि ये सेम चीज मैं कॉपी पेस्ट करके एक न्यू चैट विंडो में ओपन कर सकता हूँ। क्लॉड का यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी किसी का भी यूज कर सकते हो। सो फॉर एन एग्जांपल, जैसे मुझे इनवॉइस जनरेट करना था, मैंने वो सेम प्रॉम्प्ट जो पहले मैं आपको दिखा रहा था, सेम मैंने जो 2 लाइन में प्रॉम्प्ट दिया था, ये उसका आउटपुट है। और एक आउटपुट मैं आपको और दिखाता हूं, जहां पे एआई ने जो था इसको डिटेल वे में बता दिया कि किसको बोल्ड करना है, किसको हाईलाइट करना है, किसको ग्रीन करना है, ये उसने अच्छे तरीके से बता दिया था। पेमेंट रिसीव्ड का भी पूरा बैच लगा हुआ है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में एआई ने सोच समझ के इसको बना दिया। और ये पूरा ईमेल का फॉर्मेट है, अगर मैं ईमेल कर रहा हूँ किसी को इनवॉइस, तो ये ईमेल में ऐसे चले जाएगा। और ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जिसमें कुछ लेबल वगैरह भी नहीं है, बहुत देख के पढ़ना पड़ेगा स्टेटस क्या है पेड, लेकिन यहाँ पे देखते साथ पता चल जाएगा, उन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो यही होता है प्रॉपर प्रॉम्प्ट देने से। तो ये एक एग्जाम्पल था, इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो यहाँ पे भी देखो जनरेट हो चुका है, ये मुझे डायरेक्ट आउटपुट नहीं दिया। राइट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग ऑन फ्यूचर ऑफ एआई मैंने लिखा, तो ये कभी भी आउटपुट नहीं देगा। तो ये एक प्रोजेक्ट मैंने अलग से बना लिया है, तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, क्लॉड यूज़ किया है। तो क्लॉड आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्लॉड को कैसे यूज़ किया जाता है, स्किल्स क्या होता है, तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड क्लॉड का कोर्स बनाया, क्लॉड कोवर्क का कोर्स बनाया, उसको आप चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। सो यहाँ पे लिखा है ना, बिल्ड प्रॉम्प्ट इसने दे दिया, यू आर अ सीनियर एसईओ कंटेंट राइटर एंड एआई इंडस्ट्री एनालिस्ट विद 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हो पूरा एसईओ फ्रेंडली इसने लिख दिया कि H2 में क्या रहेगा, और ऑन पेज एसईओ के रूल्स लिखा है, ह्यूमनाइजेशन रूल्स लिखा है। तो ये सारी चीज़ें इसने बना दिया है, क्योंकि मैंने उसको सेट कर रखा है, डिफरेंट यूज केसेस भी लगा रखे हैं। अगर आपको इसका अपडेट चाहिए तो अपडेट भी आपको यहाँ गिटहब पे मिल जाएगा, बस आप देख लेना। ये कब लिखा है, 4 आवर्स अगो नया एक कमिट हुआ था, तो 1 कमिट लिखा है। जब भी एक नया अपडेट आएगा, इसमें जो नंबर कमिट आपने इसको इंस्टॉल किया होगा, डाउनलोड किया होगा, उसका ये नंबर बढ़ जाएगा। तो इसमें अपडेट भी आने वाला है, तो इस स्किल को आप यूज़ कर सकते हो। और हाँ, आप फॉलो कर लो मुझे, विवेक मिश्रा मेरा प्रोफाइल है गिटहब में। अगर आप मुझे फॉलो कर लोगे तो ऐसे और भी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहीं पे ही। सो आप मुझे फॉलो करके रख सकते हो। अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस पे, लेकिन आप देख सकते हो गिटहब पे मैंने कितना काम किया है। ग्रीन दिख रहा है, अभी थोड़ा सा इनएक्टिव था, बट हाँ, लोकली बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। लेकिन अब मैं बहुत सारी चीज़ें पब्लिश करने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाली है आपकी, तो मुझे इसलिए फॉलो कर लेना और वेट करना मत भूलना इस चीज़ को। और इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। सो चैट जीपीटी में जाके देखते हैं। वैसे क्लॉड से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन क्लॉड आज पता नहीं स्लो चल रहा है, सो इसलिए मैं क्लॉड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो चैट जीपीटी में जाके हम पेस्ट करते हैं, एक बार एंटर हिट करते हैं। तो अब आप देखोगे ना, प्रॉम्प्ट ना बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है कि मेटा टाइटल कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो डिस्क्रिप्शन अंडर 155 कैरेक्टर्स, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। तो एसईओ के हिसाब से आपको सोचना नहीं कि एसईओ के हिसाब से मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें खुद लिख लेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके का प्रॉम्प्ट बना हुआ है। 10 फ्रेमवर्क यूज़ करता है, मल्टीपल यूज़ केसेस है, उस यूज़ केस के अकॉर्डिंग भी ये ट्रेंड है। अगर आपको और यूज़ केसेस चाहिए और इस पर आप चाहते हो, तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इस प्रॉम्प्ट में क्या नेक्स्ट अपडेट लाया जाए। सो ऑब्वियसली स्किल को मैं अपडेट कर दूंगा। सो अब देखो, दी फ्यूचर ऑफ एआई में व्हाट्स कमिंग इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स इसने बता दिया। तो सारी चीज़ें लिख रखी है, हेडिंग, सब हेडिंग, ऐसे करके पूरा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसने लिख दिया है। और एट द एंड यहाँ पे देखो, खान एकेडमी करके इसने एक इंटरनल लिंक भी पुट कर रखा है। ओके, सो देखो जनरेट करता जा रहा है यहाँ पे जितने वर्ड्स का लिखा है। तो इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। और बाकी मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग देख के समझ गया कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए। सो बस गाइज, मुझे बस यही आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करना था। ये था प्रॉम्प्टिंग के ऊपर चीज़। अगर आपको प्रॉम्प्ट करने में दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा भी, आप ये वर्कफ्लो फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो प्रॉम्प्टिंग के ऊपर मैं डिटेल्ड कोर्स लाऊं, ताकि आप भी इस तरीके का स्किल बना पाओ, अपने खुद से प्रॉम्प्ट डेवलप कर पाओ और कुछ अलग लेवल पे ही आप सोच पाओ, रेदर देन किसी पे डिपेंडेंट होने के अलावा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो प्रॉम्प्ट कोर्स और मैं उसके ऊपर कोर्स जरूर लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको डिटेल में क्लॉड सीखना है, सो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।